नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बीते दिनों आपने सिपाही भर्ती के विषय में बड़ी अपडेट सुनी योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ में इसमें एज रिलैक्सेशन में यानी उम्र की जो मांग कर रहे थे, उम्र सीमा में छूट दी जाए, अधिकतम उम्र सीमा में कुछ बढ़ोतरी की जाए, वो बातें तय हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल ऐलान कर दिया। इससे जुड़ा हुआ पिछला वीडियो कल मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दिया था। आज की जानकारी इससे आगे की जुड़ी हुई है, क्योंकि छूट तो मिल गई है, लेकिन तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं, तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मन में शंका है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, यानी महिला और पुरुष अलग अलग मामले ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है इतने बड़े सेशन में। आप सभी साथी को क्या करना है, अगर आपने अब तक जानकारी को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, जिससे ये होगा आपको तमाम सारी अपडेट, यानी आपकी जो तमाम सारी अपडेट प्राप्त होंगी आपकी सिपाही भर्ती से, या तमाम सारे नोट्स आपको होंगे वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया दी जाएंगे। आप स्टार्ट करते हैं जानकारी को। लिखा हुआ है ऐलान, सिपाही भर्ती आयु सीमा में छूट। अब कौन कौन भर सकता है इसके विषय में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है सिपाही भर्ती आयु सीमा में 3 साल की छूट, यानी योगी आदित्यनाथ ने क्या किया इसमें विषय में पूरा पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है कि योगी ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 60,244 पदों पर सिपाही की सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की। यानी गृह विभाग ने मंगलवार को देर रात ये आदेश जारी किया। ये सारी बातें तो आप अभी देखेंगे, ये मात्र जुड़ी हुई किससे, जो कल वाली जानकारी आपको प्रोवाइड की गई थी उससे जुड़ी हुई। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब क्या होगा, सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो लेकिन 25 वर्ष से पूरी ना हुआ हो, वो आवेदन के लिए योग्य हैं, यानी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी बात क्या दी गई है, दूसरी बात इसी में महिलाओं के लिए दिया गया, अगर सामान्य वर्ग की महिलाएं जिनकी आयु 28 वर्ष से कम हो वो भी आवेदन कर सकती हैं। वहीं आरक्षित वर्ग के 30 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और 33 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं क्या कर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं। यानी आप 3 मानक देखें, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 और 33। ये किसके विषय में है, ये जनरल के विषय में। पुरुष 25, अंतिम में आप कहेंगे मैक्सिमम, महिला आपकी 28, और अगर आप कहेंगे छूट वालों में यानी SC ST की बात करेंगे तो 30 पुरुष और 33 आपकी महिलाओं के लिए। आगे अब इसके विषय में और पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ बिना समय बर्बाद किए। तो इसमें आप देखेंगे सिपाही भर्ती का दूसरा कटिंग आपका पेपर का ही है। लास्ट में आप देखेंगे प्रोन्नति, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने ये सूचना जारी की है, यानी आप कहेंगे विज्ञप्ति जारी की है, और विज्ञप्ति में तमाम सारी बातें लिखी हुई है। इसमें मेन मूल इसका आ रहा है कि 3 वर्ष की छूट। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर रिलैक्सेशन मिली है तो इसको लाभ कैसे मिलेगा, आप उम्र को जोड़ घटा सकते हैं। ये मुझे भी कहीं से प्राप्त हुआ, यानी यूट्यूब से ही, तो मैंने आपके लिए जोड़ लिया। यहाँ लिखा हुआ है यूपी कांस्टेबल एज क्राइटेरिया, यानी अगर मेल की बात की जाए, यहाँ अगर मेल की बात की जाए तो अगर आप जनरल के मेल हैं, यानी जनरल में अगर मेल हैं आप, तो क्या कर सकते हैं 18 से 25 साल, यानी 18 स्टार्टिंग हो, 18 शुरू हुआ हो और 25 साल अंतिम हो, तब आप क्या रेंज दी गई है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात आप जानिएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये नए वाले मानक की, यानी नया क्राइटेरिया जो तय हुआ है एज का रिलैक्सेशन के बाद का, ये उसका है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर 2 जुलाई 1998 के बाद की आपकी पैदाइश है तो आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। 1 जुलाई 2005 से पहले अगर जन्मे हैं तो आप पुरुष वर्ग के हैं, आप भर सकते हैं। यही दूसरी बात अगर करा जाए OBC में, तो OBC में 18 से 30, SC में 18 से 30, EWS में 18 से 25। यहाँ देखिए केवल ये बात हो रही जनरल की, यानी अगर कह रहा है यहाँ पे अगर OBC की 18 से 30 साल, यानी अगर OBC में आप 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के बीच आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के हैं अगर 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के बीच अगर आपका जन्म हुआ तब भी आप भर सकते हैं। जबकि EWS के हैं आप, यानी EWS वही सेम कैटेगरी जनरल की 18 से 25, यहाँ फिर 18 से 25, यानी 2 जुलाई 1998 का मानक। तो अब अच्छी बात है, जनरल OBC SC ST जितने वर्ग के हैं आप, यहाँ आप ध्यान करिएगा किसके विषय में, ये आप ध्यान करे रहिएगा रेंज के विषय में। यानी रेंज अगर आपको ध्यान में आ गई कि कितने उम्र से, यानी कि आपकी पैदाइश किस डेट से किस डेट के बीच में होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अगली बात करते हैं आप, ये तो पुरुषों की बात हो गई। अगली महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं के लिए दिया हुआ है कि अगर जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं तो उनके लिए 18 से 28 साल, OBC कैटेगरी की हैं तो उनके लिए 18 से 33 साल, SC ST के हैं तो 18 से 33 साल, और EWS के हैं तो 18 से 28 साल। अब इसके विषय में आपको देखना पड़ेगा सर कितने साल, मतलब कितने कै तारीख से पहले अगर जन्म हुआ हो तो हो सकते हैं, कै तारीख के बाद हुआ हो तो हो सकते हैं। तो आप देखिए अगर आपका जन्म
अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से बाद हुआ हो, ठीक बात नहीं, यानी 2 जुलाई 1995 के बाद से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, अगर ओबीसी वर्ग के हैं और अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के हैं, 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ तब भी आप भर सकते हैं। EWS के हैं, 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी जानकारी, अब इससे मुझे लगता है आपको एकदम ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। अगर आपको कोई भी शंका रहेगी तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने चैनल के, यानी आप कहेंगे कॉन्टैक्ट नंबर 8957 86 65 31, यानी 8957 86 65 31, ये आपका चैनल पे पड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी लिखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, धन्यवाद।